मुझे लगता है सवाल जैसा कुछ बहुत है नहीं, मगर मेरा आग्रह और विनंती दोनों है आपको कि आप सवालों को चार्जशीट पर मत ले जाइएगा, सवालों को हमारे संकल्प पत्र पर सीमित रखिएगा। चार्जशीट पर ले जाएंगे तो ममता दीदी को कंप्लेन होगी, मुझे कोई कंप्लेन नहीं। ओ दादा खड़ा करो किसी को। हाँ, मूपिया नंदी। सर गुड आफ्टरनून। सर आज जैसे अपने संकल्प पत्र रिलीज किया तो आपका आज जो 10 अप्रैल है, क्या उम्मीद है कि कितना सीटों पे आप जो आपका सक्सेस वो हासिल कर पाएंगे? आप अभी सुनिश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सरकार बनने जा रही है और मैं बंगाल की जनता को अपील करना चाहता हूं, किसी से भी मत डरिए। डर तभी जाएगा जब परिवर्तन करेंगे। इस चुनाव में भयमुक्त होकर वोट करिए और परिवर्तन की शुरुआत करिए। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिस इज इंदिरा फ्रॉम आज तक बांग्ला। बिहार के जैसा क्या संख्यालघु मुस्लिम वोट बैंक बंगाल में आएगा बीजेपी के पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम में नहीं समझती है, हम देश के नागरिकों को एक समान समझते हैं। बेटी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। आई एम और कुमार फ्रॉम इंडिया टुडे मैगजीन। सर, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैंड पॉलिसी। यहाँ का लैंड पॉलिसी है, सरकार लैंड नहीं देखो भैया, प्रॉब्लम तो खड़े कर सैकड़ों रखे हैं। मनमोहन सिंह जी ने भी खड़े कर रखे थे। हमने सबका समाधान कर देश को विकास के पटरी पर चढ़ाया है। बंगाल की जनता भरोसा करे, मोदी जी के नेतृत्व में हम बंगाल को भी विकास की पटरी पर चढ़ाएंगे। और समस्या जब सरकार के सूत्र हाथ में आते हैं, जो मुख्यमंत्री हमारे बनेंगे, जो बंगाल से ही होंगे, वो सभी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। और उनको मैं नहीं मानता कि भारत सरकार की मदद लेने में परहेज होगी। डबल इंजन की सरकार बनेगी और हम बंगाल के उद्योग को फिर से प्रस्तापित कर रहेंगे। सर, आप भयमुक्त बंगाल की बात कर रहे हैं, पर यहाँ मालदा जैसे इंसिडेंट भी हो जाते हैं जब जुडिशियल ऑफिसर्स को ही बंदी बना दिया जाता है, तो कैसे अश्योर करेंगे कि काडर में कॉन्फिडेंस रहे, वो डट कर सामना करें और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए भयमुक्त वातावरण हो इलेक्शन के लिए? अच्छा ही हुआ उन्होंने शुरू में प्रयास कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है और सुनिश्चित किया है कि इस बार भयमुक्त चुनाव, और भय जनता के मन में है। हम भी ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई उनको परेशान न कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की कैडर भी भयमुक्त चुनाव के लिए इस बार कटिबद्ध है। सर, मछली और अंडे के लिए बोला है कि बीजेपी की सरकार आती है तो मछली अंडा नहीं खाने को मिलेगा। क्या आप मानते हो इसे? नहीं सर। तो फिर क्यों पूछते हो भैया? ममता दीदी ऐसा कुछ न कुछ कर देती है। अब ये कह रही कि हमारी सारी योजनाएं बंद हो जाएगी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी समाज कल्याण के लिए, गरीबों के लिए नई योजनाएं लेकर आती है। जहां जहां हम पावर में आए, हमने एक भी पुरानी सरकार की गरीब लक्षी योजना को बंद नहीं किया है। हाँ, बंद जरूर होगा, उनका टोल टैक्स इसके अंदर से बंद हो जाएगा और साथ अर्थ में वो योजना गरीब के लिए चालू होगी। अमित शाह जी, मैं नीरज पांडे हूं, जी न्यूज से। मेरा सवाल है, चूंकि आज अखिल गिरी जो टीएमसी के नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि बंगाल को राम राज्य की जरूरत नहीं है, यहाँ ममता राज है और यहाँ ममता राज ही रहेगा, राम राज की जरूरत बंगाल को नहीं है। जी न्यूज से बकायदा बातचीत में उन्होंने ये बात कही। देखिए, राम राज एक सुशासन का कंसेप्ट है जो स्वयं महात्मा गांधी ने प्रस्तापित किया था जब आजादी की लड़ाई चल रही थी। अगर ममता दीदी को ये भी नहीं करना है तो चिंता न करें, उनके पास बहुत कम समय बचा है, वो कर भी नहीं पाएगी। 5 मई से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। हम इसको सुनिश्चित रूप से यहाँ पर रामराज की प्रस्तावना करेंगे और सुशासन प्रस्तापित करेंगे।
उज्जवल सर रोहित उज्जवल उज्जवल भारत उज्जवल एक्सप्रेस प्लीज सर प्लीज जस्ट वन प्लीज उज्जवल सर जिस तरह से आपने संकल्प पत्र में सभी विषयों को रखा है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा बंगाल में सर आप लोग ने भी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी रखा था कि सिंगूर को लेकर, सिंगूर को जिस तरह कॉरिडोर एक बहुत बड़ा इशू, ममता बनर्जी भी जब अपने कार्यकाल में थी, वो ऑपोजिशन में थी, उस मुद्दे को लेकर वो सत्ता में आई थी। तो सर क्या आप लोगों का सिंगूर को लेके एक कोई मास्टर प्लान है? आपने तो किसी को लेकर बताया, शायद आपका ध्यान नहीं था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सर जस्ट वन क्वेश्चन উজ্জ্বল প্লিজ ऐसा नहीं होगा। আমি যাকে বলবো সেই আসবে। উজ্জ্বল মুখার্জি एबीपी आनंद। बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? रविकांत टाइम्स सर हेल्थ सेक्टर में एक्सपर्ट की बात एक सेकंड सर बंगाल की जनता का कहना है हेल्थ सेक्टर में रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है और हेल्थ में परिषेवा नहीं मिल रहा है बंगाल की जनता को। बीजेपी सरकार आने के बाद इस बारे में कैसे काम होगा? नहीं, हमने ढेर सारी योजनाएं आपको बताई। सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आयुष्मान इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, आयुष्मान योजना, सस्ती दवाइयां देने की योजना, टीकाकरण की मेघधनुष योजना, इंद्रधनुष योजना, ढेर सारी योजनाएं हमने लागू की हैं। मगर ममता जी को डर है कि योजना करते ही मोदी जी यहाँ पॉपुलर हो जाएंगे। इसके कारण बंगाल की गरीब जनता को इसका फायदा नहीं। जैसे ही सरकार जाएगी ये प्रतिबंध हट जाएगा, हमारी नई सरकार इसको स्वीकार कर लेगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश भर में भारत सरकार बना रही है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। सर दिस इज रिपब्लिक बांग्ला। सर दिस इज मेगा फ्रॉम रिपब्लिक बांग्ला। नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत वल्नरेबल है इस सिचुएशन, बट आफ्टर बीजेपी कम टू पावर, हाउ फर्स्ट विल यू सील द बॉर्डर्स एंड इंश्योर जीरो इन्फिल्ट्रेशन? आप कहाँ थी? मैंने शुरुआत भी यहाँ से की। अमित भाई मैं रविकांत हूँ टाइम्स नाउ से। सर आपने कहा कि मैनिफेस्टो पर ही बात हो। उज्ज्वल मुखर्जी एबीपी आनंद। प्लीज दादा एक सवाल। उज्ज्वल मुखर्जी एबीपी आनंद। दादा उज्জ্বল মুখার্জি এবিপি আনন্দ, তারপরে রবিশঙ্কর টিভি9। নেক্সট রবিশঙ্কর টিভি9 এরপর। Sir, around 3.1 million people have their name in the tribunal. Will they, what is happening? SIR case. भाई ये गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे हो। चुनाव आयोग को पूछने का मामला है और सुप्रीम कोर्ट को पूछने का मामला है। मुझे क्यों पूछ रहे हो? SIR मैं नहीं करा रहा भाई, चुनाव आयोग करा रहा है। आप क्या बताना चाहती थी? बैठिए भैया। अमित भाई इधर से आप बताइए। आप हाँ कुछ, एक मिनट इनको माइक दे दो पहले। Sir, I'm Papri Chatterjee from ETV Bharat. Actually, what I wanted to ask you is, do we get to see any chief ministerial face from West Bengal for BJP? देखिए सर, मेरा सवाल इसमें ही है, क्या भावी जो मुख्यमंत्री है आपके साथ ही बैठे हुए हैं इनमें से कोई? भाई देखो, हम तो कोई वंश परंपरागत पार्टी नहीं है कि दीदी के बाद भतीजा बनेगा। कोई भी बंगाली बन सकता है। बंगाल का ही बासिंदा भारतीय जनता पार्टी बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। अब जरा भी चिंता न करिए, वो सक्षम भी होगा, योग्य भी होगा, लीडर भी होगा और सुशासन को प्रस्थापित भी करेगा।